जय हिंद साथियों। इस वीडियो में आपको मानव शरीर की 50 टॉप ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ मेरी इस 50 सवाल को आप अच्छी तरीक़ा से जान जाते हैं तो आप अपने लाइफ को काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है, पैर में हड्डी कितनी होती है, महिला गर्भवती कब हो सकती है, स्त्री में अंडा कहाँ बनता है, किस विटामिन के कारण रतौंधी होता है, विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, महिला सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, दाँत किसकी बनी होती है। ऐसे-ऐसे हमने टॉप 50 सवाल लिए जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखते रहना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पुरुष का शुक्राणु कहाँ बनता है? बहुत अच्छा सवाल है जो आपको यूपीएससी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हड्डी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखिए दोस्तों, जो पुरुष का शुक्राणु का निर्माण होता है जो इस तरह से टेस्टिस रहता है, हम सब जो पुरुष होते हैं उसमें 2 टेस्टिस पाया जाता है और टेस्टिस में ही जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडा के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेस्टिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोरोना रेडियोटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो होता है महिला का अंडा होता है उसकी बाहरी परत को कोरोना रेडियोटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्त्री का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गैमेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेस्टिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जायगोट, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो मेल्स का शुक्राणु होता है और फीमेल्स का जो अंडा होता है उसे मिलने को गैमेट कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो मिलता है और मिलने के बाद जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जो बच्चा इस तरह से माँ के गर्भ में होता है उसे सबसे पहले मिलने को गैमेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रुप को मिलने से लड़का पैदा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्सएस ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बाई बाई ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक्स बाई ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो अब एक्स बाई ग्रुप मिलता है तो लड़का पैदा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 10 सीधा एब्सोल्युटली राइट आंसर होता है। और लड़का पैदा होने की जो प्रक्रिया होती है वो मेल्स यानी इंसान लड़का पर निर्भर करता है। जो मेल होता है उस पर निर्भर करता है कि उससे एक्स निकल रहा है क्रोमोजोम कि बाई निकल रहा है। यदि बाई क्रोमोजोम मिलता है और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है तो बाई क्रोमोजोम मिलता है तो लड़का पैदा होता है। और मेल्स का शुक्राणु से एक्स क्रोमोजोम और फीमेल्स का शुक्राणु से एक्स क्रोमोजोम मिलता है तो लड़की पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह से दिया हुआ, पीरियड के कितने दिन बाद महिला गर्भवती हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पहले सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चौथे सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दूसरे और तीसरे सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो दूसरे और तीसरे वीक में होती है, यह अच्छा सप्ताह माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पहले सप्ताह में अंडा का निर्माण होता है, चौथा सप्ताह में अनमिच्योर होकर के उनकी पीरियड आ जाती है और दूसरा और तीसरा सप्ताह जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया ज़्यादातर देखा गया। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन्स है, यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो महिला में पाया जाता है 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। तो महिला को जो अंडा का निर्माण करता है जिसे सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कहा जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है महिला में जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाना बंद कर देते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला के घर में जो बच्चा रहता है उसे पालन पोषण करने लगती है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो महिला का जब बेबी डिलीवरी करने लगता है तो उसमें जो सर्विस होती है उसकी एरिया बढ़ जाता है और डिलीवरी अच्छा से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 32 मीटर। तो जो मनुष्य का होता है छोटी आंत की लंबाई होता है और 6 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
गर्भवती महिला को किसकी कमी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आयरन की, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑक्सीजन की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो महिला गर्भवती रहती है उसकी शरीर में आयरन की कमी रहती है। ऑप्शन नंबर बी था एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसलिए आप देखते हो कि गर्भवती महिला को आयरन की गोली खिलाया जाता है, ढेर सारी गोली उसे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुरुष को शुक्राणु कितने मिनट तक जीवित रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 घंटा। तो जो मेल्स का शुक्राणु होता है वो दोस्तों वो 20 मिनट के लिए जीवित रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यानी आप किसी भी मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे को रिलेशनशिप बनाते हैं और 20 मिनट तक आप वेट करते हैं तो उसके शरीर में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने की संभावना ज़्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कड़वाहट के लिए मानव जीन किससे संवेदनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मध्यभाग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अग्रभाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पश्चभाग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव जीव होता है वो कड़वाहट का जो संवेदनाशील देता है वो पश्चभाग यानी जो पीछे का हिस्सा होता है वो कड़वाहट का हिस्सा देता है। यानी ऑप्शन नंबर सी द ऑप्शनली राइट आंसर। और जो आगे का हिस्सा होता है वो मीठा का एहसास कराता है कि मीठा लग रहा है या नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी खनिज हड्डी के लिए आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जो खनिज के लिए हड्डी के लिए आवश्यक होता है वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और कैल्शियम फास्फेट की ही हड्डी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुख गुहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ग्रास नली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है छोटी आंत। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मुख गुहा से पाचन प्रोटीन की नहीं होती है, नहीं ग्रास नली से। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन होता है आमाशय से। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जबड़े में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है छाती में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कान में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मनुष्य का जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होता है वो जबड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वो जबड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, मुंह में पाए जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एरेनिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी में दिया लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों मुंह में पाया जाता है वो लाइसोसोम पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और लाइसोसोम छोटे मोटे कीटाणुओं को मुंह में ही मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लीवर किसके निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया यूरिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया रक्त, ऑप्शन नंबर डी में दिया WBC। तो जो ये लीवर यानी यकृत में जो निर्माण होता है वो यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया यानी ऑप्शन नंबर है द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के बाल किसकी बनी होती है? बाल पूछे, नाखून पूछे, शरीर पूछे, कुछ भी पूछे। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर बी में दिया वसा की, ऑप्शन नंबर सी में दिया कार्बोहाइड्रेट की, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, बाल पूछे, नाखून पूछे, शरीर पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर ए द एब्सोल्युटली राइट आंसर कर देना। प्रोटीन की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया श्वसन, ऑप्शन नंबर बी में दिया पाचन, ऑप्शन नंबर सी में दिया उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी में दिया अवशोषण। तो देखिए, जो रासायनिक ऊर्जा को जो बदलने की उष्मा ऊर्जा प्रक्रिया होता है वो श्वसन के माध्यम से होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसलिए हम सब देखते हो कि जाड़े के दिन में मुंह खोलते हैं तो भाप में पता चलता है, वो श्वसन में ही उष्मा ऊर्जा पता चलता है। यानी ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लड़का पैदा होना किस पर निर्भर करता है? इसे हम आपको पहले ही बताएं। लड़का पैदा होना पुरुष पर निर्भर करता है। पुरुष में पाया जाता है XY क्रोमोजोम और फीमेल्स में पाया जाता है XX क्रोमोजोम। जैसे ही XY टकराता है तो लड़का पैदा होता है और XX टकराता है तो लड़की पैदा होता है। और लड़का पैदा होना वो लड़का पर निर्भर करता है क्योंकि लड़का में पाया जाता है XY क्रोमोजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिन का स्टोर
होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्लाडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया यूरिन स्टोर, ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मानव शरीर में यूरिन जो पेशाब स्टोर होता है उसे ब्लाडर बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक समान मनुष्य में ब्लड प्रेशर होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 120/80, ऑप्शन नंबर सी में दिया 120/70, ऑप्शन नंबर सी में दिया 140/80, ऑप्शन नंबर डी में दिया 120/120। जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर सामान्य होता है वो 120/80 होता है। यानी ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जहर खाने में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लीवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है किडनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है छोटी और बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो जहर खाता है इंसान उसकी सबसे पहले लीवर प्रभावित होता है। और हल्का फुल्का आप जहर खाइएगा तो वो शरीर आपको न्यूट्रल कर देगा, आपको सिर पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा, वो लीवर न्यूट्रल कर देगा। लेकिन सबसे पहले प्रभावित होता है लीवर। यानी ऑप्शन नंबर है द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12। तो मस्तिष्क में जो हड्डियां होते हैं वो 8 हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर ए तो एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नाखून किसकी बनी होती है? आपको पहले ही बता देते प्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के आँख कितना मेगापिक्सल कैमरा का होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 576, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 मेगापिक्सल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 64 मेगापिक्सल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का आँख होता है वो 576 मेगापिक्सल कैमरा की होता है। यानी ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 16 से 18, ऑप्शन नंबर बी में दिया 10 से 12, ऑप्शन नंबर सी में दिया 5 से 7, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया वसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। शरीर पूछे, नाखून पूछे, बाल पूछे, कोई भी चीज़ पूछे तो ऑप्शन नंबर द एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला सवाल है, हड्डी किसकी बनी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। हमारे शरीर में जो हड्डी बनी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया लिपि, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो हड्डी में जो ब्लड का निर्माण होता है वो हड्डी में होता है। और हड्डी में कुछ इस तरह से हड्डी होते हैं, उसके बीच में कुछ इस तरह से एक पतली झिल्ली होती है जिसे अस्थि मज्जा बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया भोजन का पाचन करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया तरलता बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी में दिया खड़ा होने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और ब्लड में जो ब्लड का मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। यानी ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर में ब्लड जमने से कौन रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो अंदर से नहीं जम पाता और जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हेपेरिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोडियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया थ्रोम्बिन। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, हेपेरिन। अब जो शरीर में हमारे होता है वो ब्लड जमने से रोकता है वो हेपेरिन होता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर से ब्लड नहीं जम पाता और हेपेरिन जैसा ही हवा का कांटेक्ट में आता है तो वो जमा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानुष के गुणसूत्र कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी में दिया 46, ऑप्शन नंबर डी में दिया 23। तो ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया सेरिब्रल, ऑप्शन नंबर डी में थाइलेमस, ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड कहा जाता है वो सेरिब्रम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया अंडा वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया अंडा ग्रंथि,
ऑप्शन नंबर डी में दिया है योनि मार्ग। तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी अंडा वाहिनी, यानी ऑप्शन नंबर बी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर। और फ्लोपियन ट्यूब में ही जो होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद जो होता है बेबी एम्ब्रॉय यहाँ पे आकर के रुक जाता है, यानी यूट्रस में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, हमारे शरीर में ब्लड जमने से कौन रोकता है? तो पीछे आपको बता दिए थे कि हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम घाव भरने में मदद करता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया लासिका, और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, जो हमारे शरीर में घाव होता है उसे भरने में मदद करता है लासिका। ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लड लाल होता है, किस कारण ब्लड लाल होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी में दिया हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर द डी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो ब्लड लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क का मेमोरी कहा जाता है, तो हम आपको पीछे बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है? बहुत अच्छा सवाल है, 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी में 4 दिन। देखिए दोस्तों, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन के लिए होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन के लिए होता है। आपको इस तीनों में से कोई भी सवाल पूछ सकता है। प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन के लिए, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन के लिए, और आरबीसी का जीवन काल 120 के लिए। यहाँ पर पूछा आरबीसी का जीवन काल, तो 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर में दिया केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गोल्जी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मलेरिया नामक बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी दिया किडनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया लीवर, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया नामक बीमारी होता है उसमें प्लीहा, जो ब्लड जहाँ स्टोर खराब होता है उसे छानने का ब्लड काम करता है। प्लीहा ऑप्शन नंबर द एब्सोल्युटली राइट आंसर, इसलिए ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। और मलेरिया नामक बीमारी में प्लीहा है सो डैमेज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर में दिया है 246, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 300, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 245, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 200। तो ऑप्शन नंबर बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो बच्चों में हड्डियां होती है वो 300 हड्डी होता है, और वयस्क मनुष्य में जो हड्डियां होती है वो 206 हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को हम अपने शरीर से यूरिन के रास्ते बाहर कर देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया डी, ऑप्शन नंबर सी में दिया के, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो हमारे शरीर में पेशाब के रास्ते से निकल जाता है वो होता है विटामिन सी, और हमारे शरीर में विटामिन सी स्टोर होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त का मुख्य कार्य है, यानी इसको तो पहले ही हम आपको बता दिए। अगला सवाल आज के लिए ही इतना ही, 45 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे सवाल को अच्छी तरीक़े से समझ भी गए होंगे, और आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।